लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि सलातुत तौबा की नमाज यानी तौबा की नमाज का तरीक़ा क्या है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए। आइए तवज्जो के साथ अव्वल से आखिर जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए कि ये तौबा की नमाज है क्या और तौबा की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है, किस तरीके से पढ़ेंगे तो ये नमाज़ कबूल होगी। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स से कोई गुनाह कबीरा सरजद हो जाए, किसी से कोई बड़ा गुनाह हो जाए, तो मुस्तहब यह है कि अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकअत नफल तौबा की नीयत से पढ़े। कभी कोई गुनाह हो गया या याद आ रहा है कि गुनाह हुआ था तो अच्छी तरह वज़ू बना करके तौबा की नीयत से 2 रकअत नफल नमाज पढ़े। नमाज नफल ही है लेकिन उसमें नीयत तौबा की करनी है, तो उसे सलातुत तौबा कहते हैं या तौबा की नमाज कहते हैं। और उसके बाद 2 रकअत नमाज पढ़ लिए। उस 2 रकअत नमाज के बाद अपने गुनाहों की मुआफ़ी अल्लाह की बारगाह में चाहे, इस्तिग़फ़ार करे। जिस गुनाह के ताल्लुक़ से पढ़ा है उस गुनाह के बारे में ख़ास करके अपने रब से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा करे। ये बात भी उसमें हो कि आइंदा उस गुनाह को ना करने का पुख्ता इरादा हो, उस गुनाह को फ़ौरन छोड़ दे, उस गुनाह पर शर्मिंदगी का एहसास हो, तो इंशाअल्लाह नमाज तौबा की बरकत और बाद में इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह करीम उनकी दुआ को कबूल फरमाएगा और गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने मुझे फरमाया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने बिल्कुल सच फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह से यह इरशाद सुना है कि जो आदमी गुनाह करता है और गुनाह पर शर्मिंदगी होने की वजह से उठकर वज़ू करता है और नमाज पढ़ता है और परवरदिगार से अपने गुनाह की मगफिरत चाहता है, तो अल्लाह ताला उसका गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई, वल्लदीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। ये कुरान पाक में भी है कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि और ऐसे लोग कि जो जब कोई ऐसा काम गुजरते हैं जिसमें ज़्यादती हो या अपनी ज़ात पर जुल्म करते हैं, तो अल्लाह ताला को यानी उसके अजाब को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहने लगते हैं। यानी ये आयत जो है कुरान पाक की, इसमें क्लियर है कि जब आदमी कोई गुनाह करे और गुनाह करने के बाद उससे खौफ खुदा हो, रब की याद आए और उस गुनाह की नहुसत से उन्हें डर हो, तो फ़ौरन अल्लाह को याद करें, यानी नमाज पढ़े। नमाज अल्लाह की याद का सबसे बेहतर और मजबूत तरीक़ा है। तो अल्लाह को याद करें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उसकी मगफिरत फरमाएगा। जी हाँ, ये एक मिशकात शरीफ की हदीस पाक भी है कि मा मिन रजुलन यज़नुबु, जो कोई भी आदमी अगर कोई गुनाह करे फिर वो खड़ा हो और अच्छी तरह वज़ू करके नमाज पढ़े, फिर अल्लाह से मगफिरत तलब करे, तो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। यह हदीस है किताबुस सलात की जिल्द 1 की सफ़ा 416 की, कि जिसमें ख़ास तौर पर कहा गया कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए फिर वो अच्छी तरह वज़ू करके नमाज पढ़े, अल्लाह से माफ़ी तलब करे, तो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। यही तौबा की नमाज है। अब इस नमाज का तरीक़ा क्या है, तो याद रखिएगा, इस नमाज का तरीका वही है जो आम नफल नमाज का तरीका है। जो आम आप नफल नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से इसको पढ़ना है, बस इसमें नीयत जो है वो तौबा की करनी है। और ये इनफिरादी तौर पर पढ़ने की नमाज यानी अकेले पढ़ना है। अकेले का मतलब ये नहीं कि घर में छुप के अकेले, नमाज अकेले पढ़ना है, जमात इसकी नहीं होनी है। तौबा की नमाज पढ़ने का कोई ख़ास तरीका अलग से किताबों में नहीं है, जो आम नफल नमाज है उसी तरह पढ़ना है। लिहाजा इसको किसी भी ख़ास तरीके पर पढ़ने को मुस्तहब समझना या जमात से पढ़ना ऐसा नहीं है। इसको आप पढ़ें और तन्हा पढ़ें, आम नफल नमाज़ों की तरह पढ़ें, इंशाअल्लाह नमाज कबूल होगी और आपकी गुनाह अल्लाह ने चाहा तो माफ़ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और हाशिया तहतावी में भी इसी तरह का है
कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से रिवायत है कि आका करीम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यज़नुबु ज़म्मन फ़यतवज़्ज़उ व यहसुनुल वज़ुआ सुम्मा युसल्ली रकअतैन फ़यस्तग़फिरुल्लाह इल्ला गफ़र लहू। ये भी इस तरह की रिवायत है किताबुस सलात में, तहतावी के हाशिए में। बहरहाल ये कि अहादीस पाक और कुरान पाक इस बात का कौल करते हैं, इस बात की वजाहत कुरान और हदीस में है कि गुनाह करने के बाद अगर कोई अल्लाह को याद करता है, नमाज पढ़ता है और मगफिरत मांगता है तो अल्लाह करीम उनकी मगफिरत फरमा देता है। तौबा की नमाज पढ़ा करें, अल्लाह करीम हम सब को नमाज तौबा की खूब बरकतें अता फरमाए। अच्छा, इसमें यह भी है कि आप सिर्फ गुनाह जो याद है वही नहीं, जो गुनाह याद नहीं है उनके लिए भी तौबा की नमाज पढ़ सकते हैं। जी हाँ, रोज़ाना एक आदत बना ले या हफ्ते में एक आदत बना ले, जुमा के हफ्ते भर में जो गुनाह हुआ रोज़ाना पढ़ने, तो दिन भर जो गुनाह हुआ उसकी माफ़ी के लिए तौबा की नमाज पढ़ें, ये भी कर सकते हैं। ख़ास किसी गुनाह को याद करके पढ़ना चाहें उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।